मगर आज अगर जिस तरह के लोगों को पूजा जा रहा है, या जिस तरह के लोग अपने त्रिकालज्ञ कह करके अपने आप को कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ डोगर सरकार भी लगाते, आप लोग भी जाइए देख करके आइए। मैंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी मैं संगठन के माध्यम से व्यवस्था कर दूंगा। 51 हज़ार 21 हज़ार 11 हज़ार लोगों से लेते हैं, 2-3 महीने वहां रोक रखते हैं। एक नारियल कहेंगे जाके पहले नारियल बांध दो जाके पेड़ में, और उसी नारियल को खोल करके लाएंगे, फिर अपने यहाँ एक कपड़ा लपेट दें, फिर वो 300 रुपए में नारियल देते हैं। एक व्यक्ति से यज्ञ कराने के नाम पे लेंगे, उससे बर्तन ले लेंगे, उसी से वस्त्र ले लेंगे, उसी से सामग्री ले लेंगे, फिर दूसरा आएगा उसी से ले लेंगे। दिन भर में सैकड़ों लोगों से लेते हैं, और एक व्यक्ति हवन कर रहा है, उसका 1000वां हिस्सा भी वहां पे नहीं खर्च होता। एक लैट्रिन करने लोग जाते हैं, उससे भी 10 रुपए लिया जा रहा है। अपने आप को त्रिकालज्ञ कहते हैं, जब मंच बैठते हैं साधु के भेष धारण कर लेते हैं, और बाहर उनकी आप फोटो देखिए, जीन्स पैंट पहने टहल रहे हैं, सोने की जेवर पहने टहल रहे हैं, जहां जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जीते हैं। खुलेआम मंचों से कहते हैं, जिन्होंने मन से कहा कि सब जगह सनातन में अंधकार छा जाएगा, क्या इस बात को सह लिया जाएगा? हमारे धार्मिक स्थानों, मुगलों के इतने बड़े शासन काल ने हमारे धार्मिक स्थानों का अस्तित्व नहीं समाप्त किया। हमारे धार्मिक स्थान है, बड़े बड़े मठ है, हमारे मंदिर हैं, राम का भव्य मंदिर बन रहा, और कोई व्यक्ति अगर आज समाज बीच एक है अपने आप में वर्चस्व स्थापित करने के लिए कि सभी सनातन में अंधकार छा जाएगा, तो कहीं न कहीं इसको आवाज उठेगी। कोई उठाए या ना उठाए, मैं ऐसा जीवन जीता हूँ, प्रारंभ से लेकर बचपन से लेकर साधनात्मक जीवन जिया, मुझे कभी किसी चीज की इच्छा नहीं रही। स्वयं मेरे पिता दंडी सन्यासी थे, ब्राह्मण परिवार में मैंने जन्म लिया है, उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म लिया है। सभी कहीं हिमालय पर्वतों की बात नहीं करता कि मैंने कंदराओं में जाके कहीं साधना की, समाज के बीच साधना करता रहा हूँ, समाज के बीच रहा हूँ। मेरे परिवार के मेरे परिजन मेरे साथ हैं, उन्हें भी सबको मालूम है कब कहाँ कैसे किस प्रकार मैंने जीवन की यात्रा तय। साधना तपस्या के माध्यम से कुछ भी कार्य संभव नहीं। तो ये बात आज की नहीं कि मैंने यहाँ पे बात उठाई हो, ये मैं 35 सालों से उठाता चला रहा हूँ। मेरे किसी भी 126 शिविरों की कैसेटों का रिकॉर्ड सुन लोगे तो हर बार चुनौती दी गई है कि मैं मांग करता हूं, भले आप मुझे कोई आज गाली दे देगा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, कब तक आप फैसले करोगे? आज हमारे आपकी बहन बेटियां कहीं कहीं परिवार के सदस्य वही तो ठगे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं ऐसी जगहों में जा करके। तो कहीं ना कहीं तो सुधार होना चाहिए। अगर हमारे धर्म गुरु नहीं सुधरेंगे तो हमारा धर्म को कोई भी नहीं बचा पाएगा, वो पतन धीरे धीरे होता चला जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती और एक आयोजन की मांग मेरे द्वारा की गई है। मैं तो चाहता हूँ मीडिया भी आवाज उठाए कि एक आयोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के लोग कहा जाए, और चीजें निकल के आ जाएंगी। या अगर किसी के पास ऐसी चीज है तो निश्चित उसका सम्मान होना चाहिए। लोग जैसे लोग कहते हैं 2 नारियल ले लो, उसको जाके ऐसा करके रख दो, 5000 साल तक कोई भूत प्रवेश नहीं करेगा आपके घर में। ये पंडोकर सरकार कहते हैं, अपने तो गुरुशरण शर्मा। अब आप कल्पना कीजिए क्या 5000 साल कोई मकान सुरक्षित बचेगा? तो उस समय अब व्यक्ति संभावनावान लोग बैठे रहते हैं, वो सामने कोई विरोध करता नहीं है, और उनके नारियल के ऊपर नारियल बिकते रहते हैं। लोग इस भाव से ले जाते हैं कि 5000 साल हमारे घर में कोई भूत नहीं प्रवेश करेगा। तो अभी आपने कहा कि आदि शंकराचार्य जी ने अपने जीवन काल में 4 मठ बनाए। इसके बाद अभी ज्योतिष मठ की जो समस्या आ रही है, तो क्या उनके बाद जो उस पीठ के शंकराचार्य हैं, उनके भी तत्व में कमी आई है? ये देखिए, इस बात को मैं कई मंच कह चुका, हो सकता बुरा लगे, वो हमारे सम्मानित है, सनातन के प्रमुख है, सभी को सम्मान करना चाहिए, मगर कमी थोड़ी नहीं आई, बहुत आई। योग्य है, ज्ञानी है, बात से इनकार नहीं है, वो भी साधनात्मक जीवन जीते हैं, मगर तब की उस अवस्था के आसपास नहीं पहुंच पाए जो आदि गुरु शंकराचार्य के पास थी। इसलिए मैंने कहा था कम से कम इतना ही परीक्षण कर लिया जाए कि किसकी कुंडली चेतना जाए, कौन ध्यान समाधि में ही जा सकता है। ये तो हमारा विज्ञान भी इसके परीक्षण कर सकता है कि कुछ लोगों को बैठा दिया, मशीनों के माध्यम से चेक हो जाएगा कि 1 मिनट के अंदर कौन व्यक्ति अपने मस्तिष्क को कितना कंट्रोल कर सकता है, कितना एकाग्र होकर के बैठ सकता है, जो सहज भाव से हो सकता है। अगर हम इस दिशा में प्रेरित समाज को नहीं करें तो समाज का हमारा पतन इस प्रकार होता चला जाएगा। आज अगर हमारे 4 शंकराचार्य किसी खास बिंदुओं पर एक नहीं हो पा रहे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे सनातन के प्रमुख है, वो नहीं है, मगर कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ कमी आ रही कि उन्हें संगठित, अगर हम संगठित नहीं होंगे हम समाज को कैसे संगठित करेंगे? जब हमारे 4 प्रमुख शंकराचार्य संगठित होकर के खुद आगे बढ़ के आवाज नहीं उठाएंगे। मैं उनके साथ लगने बैठा हूँ, करोड़ों लोग मेरे अनुयायी हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातन का सम्मान शंकराचार्यों से है, वो आगे बढ़ के आए, वो आगे आवाज उठाएं कि धर्म में कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए। आप अभी भी देखा कि दो शंकराचार्यों को मठों पे गद्दी दी गई। एक राजनेता को कोई अगर कोई उनके यहाँ किसी पुत्र का जन्मदिन मनाया जाता, शायद वो मीडिया में ज्यादा छा जाता है। कोई और संस्थाएं छोटी छोटी सैकड़ों हजारों जो हमारे देश की धार्मिक संस्थाएं, वो अपना कोई आयोजन करती है तो उनका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर दिया जाता है किसी चीज में। आज छोटी सी घटना का बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो छोटी मोटी चीजें दिखाई जा रही है, पूरे देश में प्रचार है। हमारे शंकराचार्य गद्दी पा रहे हो, नए शंकराचार्य,
क्या उसका प्रचार प्रसार पूरे देश स्तर पर नहीं होना चाहिए? सनातन का प्रचार उन्हीं से तो जुड़ा हुआ है, उनके संदेश कम पहुंच पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो अगुवाई करें, आगे बढ़े समाज में। आज गद्दी में सीमित दायरे में मठों तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा, समाज के बीच उतरना पड़ेगा। जैन समाज वही कर रहा है, जैन समाज के धर्मगुरु ने कहा कि अब हमको कहीं ना कहीं इन जगहों से उतर करके समाज के बीच जाना पड़ेगा और प्रचार प्रसार करें, समाज में परिवर्तन आ रहा है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? और हमारा जहां करने की बात करें तो हमारे लिए अगुवाई होनी चाहिए शंकराचार्यों की, उनके प्रमुख वो बढ़ करके आए, हर खास मुद्दे पर उनके विचार समाज को हमको सुनने के मिले, समाज को सुनने को मिले कि किस बिंदु पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आक्रामकता, कट्टरता ये सब बढ़ती चली जाएगी और उसको कहीं ना कहीं विराम देना पड़ेगा। आवाज मेरे द्वारा 35 साल उठाई जा रही, स्वयं साधनात्मक जीवन जीता हूँ, कोई दूसरा नहीं उठाएगा तो मैं अवश्य उठाऊंगा। और उसी तरह मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, समाज वही परिवर्तन डाला जा रहा है, सच्चाई ईमानदारी की ताकत को लेकर के परिवर्तन डाला जा रहा है। तो आप सब लोगों का सही दिशा में आह्वान मैं सभी लोगों को करता हूँ कि विवेक के साथ स्वयं विचार करें कि क्या समाज में धर्मगुरुओं द्वारा गलत नहीं किया जा रहा। आसाराम बाबू जब अपने पूरे वर्चस्व से कोई एक शिकायत उनकी नहीं करता था, मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिए, दर्जनों शिविरों पर पूरे जोर मंचों से आवाज विरोध में उठाई गई कि मैं जानता हूं ये क्या है। मैंने उस समय कहा था कि अगर मीडिया या शासन के लोग कुछ ऐसा जानना चाहें कि किन किन संस्थाओं में क्या गड़बड़ी होती, मैं बता सकता हूं। मैं पर्चा बनाने का कार्य नहीं करता, मगर मैंने कहा हित में, मानवता के हित में अगर चाहे तो मैं बहुत ऐसे रास्ते बता सकता हूं जो खुल करके समाज के बीच नहीं आ पाते। तो जो गलतियां हो रही हैं उनकी कहीं ना कहीं इसको आवाज उठानी ही पड़ेगी। हम जिस धर्म में हैं उस धर्म का सम्मान हमारा वही है, जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलती को हम सुधारें। नहीं गलत सुधार कर पा रहा तो समाज के सामने उसका पर्दाफाश करें, हमारी जिम्मेदारी है। रामपाल हो, राम रहीम हो, सब आप लोग स्वयं देखते हैं, मुझसे ज्यादा तो आप लोग मीडिया के लोग हैं। बस ये है कि हो सकता है कई बार आप लोग उस चीजों को उभार करके जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। सभी धर्म के लोग भी नहीं उभार कर पाते। जैसे अभी एक घटना में हाल की बता दूं, एक हरियाणा के और धर्म प्रमुख की बात आई, वो वहां से हरियाणा के सभी धर्म प्रमुखों से एक महिला संपर्क कर चुकी है, सभी से उन्हें मदद मांगी, उसको अपनी दूसरी पत्नी बना करके उसको अपने साथ रखे रहे। बाद में उसको नजरअंदाज कर दिया गया, समाज के सामने नहीं लाने दिया गया। वो वहां के हरियाणा के सभी धर्म के ठेकेदार जितना अपने आप को कहते हैं सबसे मिल चुकी है, कोई मदद नहीं की। उसके बाद वो आकर के आश्रम में आकर के मुलाकात की। अब या तो मैं भी उन्हीं की श्रेणी में खड़ा हो जाऊं कि मैं उसकी मदद ना करूं, मगर मेरे द्वारा आश्वासन दिया गया कि चाहे जितना विरोध होगा मैं मदद करने की उसकी और जानकारी मंगाऊंगा। अगर सही प्रमाणित होगा तो मैं मदद निश्चित रूप से करूंगा, क्योंकि इसमें धर्म का हमारा पता, हमारा धर्म का सम्मान इसी में है कि हम सच्चाई के रास्ते पर चले, सनातन सत्य पर आधारित। सत्य की ताकत सबसे बड़ी होती है, सत्य की ताकत लेकर चलते हैं, उसी ताकत के बल पर आगे कार्य कर रहे हैं। लोगों ने तो आवाज उठाने में ऐसा नहीं कि लोग मुझे बदनाम नहीं करते मेरे प्रति शब्दों को, मगर मैं अगर इसलिए बैठ जाऊंगा गुरुशरण शर्मा के लिए जब मैंने पल्लोकर के विरुद्ध आवाज उठाई, इसी में रात से सभी चीजों का प्रमाण जब मैं सालों में इकट्ठा कर देता हूँ, गाली गलौज भी उतारा है, अपमानजनक शब्दों में बात करें, आप लोग उत्तर प्रदेश के हो, पता कर लीजिएगा। यहाँ तक कि प्रचार कर दिया गया अपने सब जगह कि गुरु जी के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज, भदवा से भाग करके गए। तो नाना प्रकार की चीजें, मैंने कहा कि तुम पता कर लो महुआ थाने में अगर मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन मात्र पड़ी हो तो ये चीजें होती। विरोध सामना, अब यह तो हम विरोध से सामना करने से बैठ जाएं कि हमारा अपमान होगा, 4 लोग हमको गालियां देंगे, तो इसका मतलब कि हम सत्य की आवाज की, हमको समाज के बीच रहने का अधिकार ही नहीं। जब अपने आप को धर्म गुरु कहें और सत्य की आवाज में कहें, कैसे बोल सकते।